أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. صدق الله العظيم. नात से पहले चंद शेर आप लोगों के सामने ख्वाजा अजीजुल हसन साहब के पेश कर रहा हूँ। इसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह पर आए तो मेरे साथ आप लोग भी ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करें। इसके बाद इंशाअल्लाह नात पढ़ें। यार रहे या रब तू मेरा और मैं तेरा यार रहूं। यार रहे या रब तू मेरा
वक़्त तुझसे हो मोहब्बत, खल्क़ से मैं बेज़ार रहूं। होश रहे मुझको ना किसी का तेरा, मगर होशियार रहूं। अब तो रहे बस तादाद में आखिर, अब तो रहे बस तादाद में आखिर, विर्दे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सिवा माबूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मौजूदे हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मशहूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। तेरे सिवा मक़सूद हकीकी कोई नहीं है, कोई नहीं। अब तो रहे बस तादाद में आखिर, अब तो रहे बस तादाद में आखिर, विर्दे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरा गदा बन कर मैं किसी का दस्ते निगरे शाह न हूँ। बंदे मालो ज़र न बनूँ मैं, बंदे मालो ज़र न बनूँ मैं, तालिबे इज़्ज़ो जाह न हूँ। राह पे तेरी पढ़ के क़यामत तक मैं कभी गुमराह न हूँ। चैन न लूँ मैं जब तक राज़े वहदत से आगाह न हूँ। अब तो रहे बस तादाद में आखिर, अब तो रहे बस तादाद में आखिर, विर्दे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। याद में तेरी सबको भुला दूँ, याद में तेरी सबको भुला दूँ, कोई न मुझको याद रहे। तुझ
पर सब घर बार लूटा दूं, खाना-ए दिल आबाद रहे। सब खुशियों को आग लगा दूं, सब खुशियों को आग लगा दूं, गम से तेरे दिल शाद रहे। और सबको नजर से अपनी गिरा दूं, तुझसे फ़क़त फरियाद रहे। अब तो रहे बस तादा में आखिर बिरदे ज़ुबाए मेरे इलाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चंद शेर नात के आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है, मेरा दिल लुभाती है। क्या करे गरीबी बेबसी रुलाती है, क्या करे क्या करे क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती करवटें बदलती है, हसरतें मेरे दिल की, करवटें बदलती है, हसरतें मेरे दिल की, हसरतें मेरे दिल की, गुलशन मदीने की जब भी याद आती है, गुलशन 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 मदीने की जब भी याद आती है, आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला,
फुरक़ते मदीना में रात भर मेरे मौला, रात भर मेरे मौला, नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। नींद मेरी आँखों में आती और जाती है। सुबह भी मदीने की, शाम भी मदीने की, सुबह भी मदीने की, रात भी मदीने की, रात भी मदीने की। मुस्तफ़ा के जलवों में हर घड़ी नहाती है। मुस्तफ़ा 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 के जलवों में हर घड़ी नहाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। और आखिरी मिसरा बहुत ही बेहतरीन मिसरा। मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था। मिल गया मोहम्मद का बूंद भर पसीना था। मिल गया मोहम्मद का बूंद पर पसीना था। बूंद पर पसीना था। आज तक गुलाबों में खुशबू उसकी आती है। आज तक गुलाबों में खुशबू उसकी आती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। क्या करे गरीबी में बेबसी रुलाती है। आरज़ू मदीने की मेरा दिल लुभाती है। अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अस्सादिकीन अल मुअल्लिमीन अल मुबल्लिगीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहीदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हु वल मलाइका व उलुल इल्मि क़ाइमन बिल क़िस्त ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। व क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला क़ुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल ईमानु बिदअुन व सबऊन शुअबतन आलाहा क़ौलु ला इलाहा इल्लल्लाह व अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक़। अख़रजहुल बुख़ारी रहिमहुल्लाहु तआला। जिंदगी में कदम कदम पे तेरी रज़ा की तलाश है। जिंदगी में कदम कदम पे तेरी रज़ा की तलाश है। तेरे इश्क में ए मेरे खुदा मुझे इंतहा की तलाश है। मैंने जो किया बुरा किया, मैंने खुद को खुद ही तबाह किया। मैंने जो किया बुरा किया, मैंने खुद को खुद ही तबाह किया। तुझे जो पसंद हो ए मेरे खुदा मुझे उस अदा की तलाश है। मैं ज़मीं पर हूँ गिरा हुआ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ। मैं ज़मीं पर हूँ गिरा हुआ, मैं गुनाहों में डूबा हुआ। मुझे जो नजात दे ए मेरे खुदा मुझे उस दुआ की तलाश है। कारी साहब ने ख्वाजा मजज़ूब अजीज़ुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह के अशार पढ़े। मुझ पर भी रंग चढ़ा तो मैंने भी सोचा कि मैं भी अशार पढ़ लूँ। कारी साहब ने एक नात भी पढ़ी थी, मैं अशार सुना दूँ। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में एक शायर ने बड़े खूबसूरत अशार कहे हैं। ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जिस नींद से हो जाए दीदार नबी हासिल, ए इश्क़ कभी मुझको वो नींद सुला जाना। दुआ मांगी है शायर ने, आप आमीन कहिए। जिस नींद से हो जाए दीदार नबी हासिल, ए इश्क कभी मुझको वो नींद सुला जाना। ये ख्वाजा अजीजुल हसन रहमतुल्लाहि अलैह डिप्टी कलेक्टर थे। इसलिए सुना रहा हूं ताकि आपके अंदर भी वो जज्बात पैदा हो। हमारे यहाँ नौजवान बेचारे ये समझते हैं कि दीन का काम हमारे बस की बात नहीं है, ये किसी आलिम के बस के बात है या फिर बेचारा जो तबलीग में लगा हुआ है उसके बस की बात है। हमारे बस की बात नहीं है। डिप्टी कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर। इनके हाथों पर कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। और अशार कैसे थे आप सुन रहे थे। मैं जब यहाँ आता हूँ आपके इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, मेरे दिल में कैफियत बनती है। मगरिब की अजान हो रही थी तो मेरे दिल में कैफियत बन रही थी कि अल्लाह, कारी साहब अजान पढ़ रहे हैं, तेरे तौहीद का नगमा ये फजाएं सुन रही है, तेरी सदा बुलंद हो रही है, टकरा कर वापस आ रही है पहाड़ों के पत्थर से। काश काश कि ये क्या नाम है रांदा, यहाँ का हर नौजवान
जान गवान एक जगह में गया था, वहां का नौजवान हर रोज सुबह में उठकर पाबंदी के साथ इमाम साहब से ये कह दे कि अजान मैं पढ़ूंगा, अजान मैं पढ़ूंगा, और अजान सीखे बगैर अजान नहीं पढ़ना है, अजान मैं पढ़ूंगा। कल जब आप अजान पढ़ेंगे और आपकी आवाज यहां गूंजेगी, आप मर जाएंगे। मैदान महशर में पत्थर और ये पहाड़ों का एक एक जर्रा गवाही देगा कि अल्लाह तेरे इस बंदे ने तेरे तौहीद की सदा बुलंद की थी। काश, मैं आज काश कह के जा रहा हूं, अल्लाह करे कि आइंदा आना हो तो मेरे कान सुने कि यहाँ के नौजवानों ने ऐसी तरतीब बना दी है कि नौजवान ये चाह रहे हैं कि फजर की अजान हम देंगे। मैं कुछ सालों पहले गोवा गया था। गोवा में एक जगह है कलंगोट, वहां पहाड़ पर मस्जिद है। 4 दिन मेरा वहां रहना हुआ तो मैंने इमाम साहब से कहा 4 दिन फजर की अजान मैं दूंगा। और मुझे वो आयत याद आई जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान मजीद कह रहा है, वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यतीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। कि अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा था, ऐ मेरे इब्राहीम, पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगाओ हज की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ आने की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले हैं, आलात और असबाब नहीं है, लेकिन नीयत बहुत बड़ी थी, विजन बहुत बड़ा था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नीयतों पर फैसला फरमाया। अब अगर हमारे ये नौजवान सुबह में उठकर इस नीयत के साथ सदा लगा रहा है कि अल्लाह मैं यहाँ खड़ा होकर आपके तौहीद की सदा लगा रहा हूँ, लेकिन मेरी नीयत यह है कि अल्लाह मेरी ये सदा पूरी दुनिया में गूंजे, कसम खुदाए पाक की अल्लाह आपकी सदाओं को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाएगा। नीयत बहुत बड़ी रखो, नीयत बहुत बड़ी रखने की जरूरत है। इसलिए मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लाहु। कुरान कह रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा इंसान वह है जो इस बात की सदा लगा है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। हजरत सय्यदुना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है, अजीब नुक्ता लिखा है कि हजरत सय्यदुना यूसुफ अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब फूड मिनिस्टर बने, गल्ला तकसीम कर रहे थे, फूड मिनिस्टर बने, नौजवानों को वाकया तो मालूम होगा, कहत पड़ा था, दुकाल पड़ा था, ड्रॉट पड़ा था, जिसकी वजह से गल्ले की कमी हो गई थी। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम गल्ला तकसीम कर रहे हैं। एक बच्चा आया जो जवान हो चुका था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने दूसरों की बनिस्बत उसको ज्यादा दिया। जाहिर सी बात है, इंसाफ के खिलाफ था, नबी होकर इंसाफ के खिलाफ काम कर रहे हैं। अल्लाह की तरफ से वही आई। अल्लाह तो पहले से जानता था कि मेरे बंदे यूसुफ ने क्यों ज्यादा दिया है, लेकिन अपने बंदों को सुनाना चाहता था। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, ऐ यूसुफ क्या बात है, दूसरों की बनिस्बत इस नौजवान को ज्यादा दे रहे हो? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, अल्लाह आप तो जानते हैं ये वो नौजवान है कि जब मैं अफसर के घर में था, उसकी बीवी ने मुझ पर जिना का आरोप लगाया था, जिना का इल्जाम लगाया था। ये बच्चा उस वक्त गहवारे में था, झूले में सो रहा था। इस बच्चे ने गवाही दी थी कि यूसुफ सच्चा है। ऐ अल्लाह, जिसने मेरे हक में गवाही दी हो, मेरा दिल गवारा नहीं करता कि मैं उसको दूसरों के बराबर दूं। अल्लाह की तरफ से वही आती है, ऐ यूसुफ, जब तेरा दिल गवारा नहीं करता इस बात को कि जो तेरे हक में गवाही दे तू उसको दूसरों के बराबर दे, तेरा क्या ख्याल है जो मेरे हक में गवाही देगा मैं उसको क्या दूंगा? जरूरत है इस वक्त, ये दज्जाली फितने हमारे सामने हैं। लोग कहते दज्जाल आएगा, दज्जाल
अरे करेगा क्या वो तो पूछो, पूछ रहे कब आएगा, ये पूछ रहे हैं नौजवान, सवालात ये कर रहे हैं कब आएगा। अरे कब आएगा जब अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं मालूम, हमें कैसे मालूम कि वो कब आएगा। ये पूछो आके करेगा क्या, फितने क्या होंगे और उन फितनों से बच कैसे सकते हैं, ये सवाल करना चाहिए नौजवानों को। दज्जाल आएगा, उसका सबसे बड़ा फितना ये होगा, आप जानते हैं, आपने हदीसें पढ़ी है, अबू दाऊद शरीफ की मशहूर हदीस है कि दज्जाल बादलों से कहेगा बरस, पानी बरसेगा, दज्जाल जमीन से कहेगा उग, वो पैदावार निकालेगी। दज्जाल एक नौजवान को कत्ल कर देगा, दो टुकड़े हो जाएंगे, वो दो नौजवान के दो टुकड़े जब दज्जाल कहेगा मिल जा, जुड़ जा, दोनों जुड़ जाएंगे, उस वक्त कई लोग उसको रब मान लेंगे, अल्लाह मान लेंगे, खुदा मान लेंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला दज्जाल के जरिए से हमें समझा रहे हैं और हमारा इम्तिहान लेना चाहते हैं कि कौन कौन उस वक्त मुझे रब मानेगा और कौन दज्जाल को रब मानेगा। बस ये फितना है दज्जाल का, और ये इस वक्त हम सब पर लाजिम है कि हम सब इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें अपने आप पर, इतनी मेहनत करें अपनी औलाद पर कि दुनिया के खतरनाक से खतरनाक हालात में भी हम सिर्फ एक अल्लाह को रब माने। दुनिया की कोई ताकत हमें इस बात पर मजबूर न कर सके कि हम उनको रब माने। अभी फलस्तीन के एक नौजवान, एक बच्चे का, 15 साल के बच्चे का वीडियो आपने सुना होगा। अजीब बच्चा कह रहा है ये माओं की मेहनत थी, माओं की तरबियत थी, माएं सुन रही है, माएं जरूर सुने। एक बच्चे से उसकी मां कह रही है बेटा ये मुस्लिम हुक्मरान हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है। माँ इम्तिहान लेना चाहती होगी, इसलिए कि वहां की माँ इतने कमजोर ईमान वाली नहीं है, वहां की माँ इम्तिहान लेना चाहती थी मेरे बच्चे का ईमान किस मेयार पर है। माँ ने कहा बेटा मुस्लिम हुक्मरान हमारी मदद के लिए नहीं आ रहे हैं। उस 15 साल के बच्चे ने ईमान अफरोज जवाब दिया। उस बच्चे ने कहा अम्मा मुस्लिम हुक्मरानों की क्या बात करती हो, अगर आसमान से जिब्राइल उतर कर भी हमसे कहे बताओ तुम्हारी हम क्या मदद कर सकते हैं, तो मैं वही जवाब दूंगा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में कहा था। जब हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा था इब्राहिम तुम्हारी क्या मदद कर सकता हो, तो हजरत इब्राहिम ने कहा था जिस रब ने मुझे आग में डलवाया है वो रब मुझे देख रहा है, उसी रब की मदद चाहिए। अल्लाह अकबर। वो बच्चा हमें चीख चीख कर ये कह रहा है कि अगर तुम्हारा ईमान इतना मजबूत है तो फिर तुम मुतमईन रहो, और अगर तुम्हारा ईमान ऐसा नहीं है कि अगर हिंदुस्तान में 3 बंदे मरते हैं और हमारी नजर अफगानिस्तान पर जाती है, इतने कमजोर ईमान वाले हो गए हम। इसलिए इस वक्त की सबसे बड़ी मेहनत यह है, अपने बच्चों पर मेहनत करने की जो जरूरत है वो यही है कि हम उनके रगों पैं में रचाए बसाए कि अल्लाह के सिवा कोई रब नहीं है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी मेहनत है। मेरे एक दोस्त ने मुझे अपना एक दुखड़ा सुनाया, दीनदार नौजवान, वो मुझसे, नौजवानों की मजलिस थी अभी पिछली शनिचर को बंबई में, एक नौजवान ने मुझको अपना दुखड़ा सुनाया। इतनी मेहनत कर रहा है, वो लोगों पर मेहनत कर रहा है। कई नौजवान, शराबी नौजवान, उसकी वजह से अल्लाह के राह की तरफ आए। वो कह रहा है एक दिन मेरा बच्चा मुझसे कह रहा है कि अब्बा जब हम फंस जाए ना तो स्पाइडरमैन को बुलाने का, वो हमारी मदद करेगा। वो रो रहा था कि ये ईमान मेरे बच्चे का बन रहा है, मेरे बच्चों को मैं क्या क्या दिखा रहा हूं, क्या सुना रहा हूं कि मेरा बच्चा ये कह रहा है कि फंस जाएंगे तो स्पाइडरमैन हमारी मदद करेगा। ये है दज्जाली फितने, ये है दज्जाली फितने जो हमसे कह रहे हैं कि मेहनत करो, अपनी जड़ों को मजबूत करो। जड़ों को इस वक्त मजबूत बनाने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरे कहफ में
उन 6 नौजवानों का जो तस्कीरा किया ऐसे ही नहीं किया। और जुमा के दिन सूरह कहफ की फजीलत यही है कि अल्लाह दज्जाली फितनों से बचाएगा। क्यों? इसलिए कि उन 6 नौजवानों ने हर नौजवान को यही पैगाम दिया है कि उस वक्त का सबसे बड़ा जालिम बादशाह हमारी जान लेने पर तुला हुआ था, लेकिन हमने उसके सामने, उसके मुंह के सामने, उसकी आंखों के सामने एक ही जुमला दोहराया था। वो जुमला तुम क़यामत तक की अपनी औलादों को बतला देना। क्या जुमला कहा था? रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इदन शतता। जब जालिम बादशाह ने कहा तुम ईमान ले आए, किससे पूछा? कैसे ईमान लाए? कौन रब है हमारे सिवा तुम्हारा? उन नौजवानों ने कहा था रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द, जो आसमान और जमीन का रब है वही हमारा रब है, हम उसके सिवा किसी को रब नहीं मान सकते हैं। बस ये ईमान हमारा बन जाए, ये ईमान हमारा बन जाए। मौतों को देखकर, इंसानों की लाशों को देखकर एक एक जर्रे के बराबर भी हमारा ईमान नीचे न जाए, हमारा ईमान कवी से कवी तर हो। जब 10,000 का लश्कर सहाबे किराम के सामने आया, 10,000 का लश्कर था, याद रखना, पूरी दुनिया ने मिलकर सहाबा पर अटैक किया था। ऐसा नहीं है कि कुछ मक्का के लोगों ने अटैक किया था, कुछ लोगों ने, कुछ इधर उधर के लोगों ने अटैक किया था। उस वक्त भी यहूदी पेश पेश थे, आज भी यहूदी पेश पेश है, उस वक्त भी यहूदी आगे थे सबसे। उन्होंने साजिश रचकर 10,000 लोगों को मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ इसलिए किया था कि मुसलमानों का जो कैपिटल है, जो राजधानी है, जो पाए तख्त है, उसकी ईंट से ईंट बजा दे। 10,000 का लश्कर जब सामने आया है, कुरान कह रहा है, सहाबे किराम का ईमान कुरान कह रहा है, वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब क़ालू हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु व सदक़ अल्लाहु व रसूलुहु व मा ज़ादहुम इल्ला ईमानन व तस्लीमा। अल्लाहु अकबर। कुरान कह रहा है कि जब मेरे बंदों ने यानी सहाबा ने लश्कर को देखा, मुस्कुराते हुए ये कहा, अरे अल्लाह ने पहले से कह दिया था ईमान लाओगे हालात आएंगे। अल्लाह के रसूल ने पहले से कह दिया था ईमान लाओगे हालात आएंगे। जब अल्लाह के रसूल ने पहले से कह दिया था तो उनका ईमान बढ़ गया, उनका ईमान बढ़ गया। इसलिए क़यामत तक अगर हालात इससे खतरनाक आए तो हमारा ईमान दिन ब दिन बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मायूसी हमारे दिलो दिमाग में आनी नहीं चाहिए। मैंने अभी वही पिछली शनिचर को एक अजीब बात नौजवानों को सुनाई। नौजवान कह रहे थे कि हमको ये बात बहुत अच्छी लगी, मैं आपको भी सुनाऊं। भाई मुझे ये बताइए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक के जो फितने बतलाए हैं, क्यों बतलाए हैं? मायूस करने के लिए कि भाई मेरे जो उम्मती हैं, जो नौजवान हैं, वो मायूस हो जाए, इसके लिए क़यामत तक के फितने बतलाए? नहीं, फितने इसलिए बतलाए ताकि ज़हनी एतबार से नौजवान मजबूत रहे कि हमारे नबी ने तो पहले से कह दिया था। उसकी एक मिसाल देता हो। एक बादशाह गुजरा है तैमूर नाम का। तैमूर के एक वजीर ने बादशाह से ये कहा, बादशाह सलामत। क्या कहा? बादशाह ये जो तूफान आते हैं, ये जो सैलाब आते हैं, इनको रोकने के लिए एक तदबीर है। क्या तदबीर है? कहा स्टेशन बनाओ, हवाई स्टेशन, जिसको उर्दू में रसदगाह कहा जाता है, हवाई स्टेशन बनाओ। क्या होगा? कहा हमें पहले से पता चल जाएगा कि तूफान आने वाला है। बादशाह ने कहा पता चलेगा, रोक तो नहीं सकेंगे। कहा रोक नहीं सकेंगे, फायदा क्या हुआ? कहा बादशाह सलामत ठहरिए, मैं आपको बतलाता हूँ फायदा क्या होगा। उसने बादशाह से कहकर बादशाह का जहां दरबार लगता था वहां कोना किया, सुराख किया, और उस कोने के ऊपर उसने मटके रख दिए, मिट्टी के मटके रख दिए। और उसने बादशाह से और कुछ लोगों से कह रखा था कि जब मजलिस यहाँ लगेगी, दरबार भर जाएगा, वहां से मटके गिरेंगे, ये कुछ ही लोगों को मालूम था। अब जब मजलिस लगी, दरबार भर गया, बादशाह ने अपनी बात शुरू की, लोग हमातन गोश होकर
बादशाह की बात सुन रहे थे। वजीर ने वहां से मटके गिराना शुरू किया। धड़ाधड़ जैसे ही मटके गिरे सब भागे। जिन लोगों को पहले से मालूम था वो नहीं भागे। उसने कहा बादशाह सलामत। अब समझ में आया, कहा अब समझ में आया कि अगर हम पहले से मालूम कर लेंगे कि ये सैलाब और ये तूफान आने वाला है तो हमारे अंदर डर पैदा नहीं होगा, ज़हनी एतबार से हम तैयार रहेंगे। कहा बस हमारे नबी ने फितने भी इसलिए बयान किए हैं कि हमारे मेरे उम्मती आने वाले नौजवान ज़हनी एतबार से तैयार रहे, उनके ऊपर कोई मायूसी न छाए। इसलिए नौजवानों अपने ईमान को मजबूत से मजबूत तर बनाओ। अल्लाह यहाँ मुझे आकर खुशी हुई कि यहाँ पहले से एक जमात दूर दूर से लोग आए, कितनी मेहनत की, मकसद सिर्फ एक ही था कि अल्लाह तेरे नाम की सदा बुलंद हो, अल्लाह तेरे नाम की सदाएं लगती रहे, तेरे नाम की सदाओं में हमारा भी हिस्सा हो। तो जब ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी इनका साथ दीजिए, आप भी मेहनत कीजिए। ये मैं एक बात कर चुका, मैं तरतीब से आपको बातें कहूंगा। कुरान मजीद ने ईमान के ताल्लुक से और भी बातें कही है। चूंकि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत ईमान की है, इसलिए मैंने सबसे पहला इंतखाब इसका किया है। इस वक्त जो नौजवान ईमान से दूर होते जा रहे हैं, बड़ी वजह सिर्फ यही है, हालात से डर कर ईमान से दूर होते जा रहे हैं। बस यही वजह, उसके सिवा और कोई वजह नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत इस वक्त अपने अंदर पैदा करने की जरूरत है। अल्लाह ताला की सच्ची मोहब्बत, और कैसी मोहब्बत, जाओ फलस्तीन की माओ से पूछो। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बच्चा शहीद हो चुका है, अरबी में माँ से इंटरव्यू लेने वाला इंटरव्यू ले रहा है। ऐसा मंजर मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। एक इंटरव्यू लेने वाला उस माँ से ये पूछ रहा है, ये बच्चा शहीद हो गया, तुम्हारा क्या ख्याल है, तुम्हारा क्या कहना है इस पर। उस माँ ने ये कहा, तुम मेरे इस बच्चे की बात करते हो, मेरा एक बेटा इससे भी बड़ा था, वो शहीद हो गया, मेरा शौहर शहीद हो गया, और मुझे इस पर कोई गम नहीं है। इसलिए कि जिस वक्त मैंने शादी की थी तो मेरे शौहर की और मेरी नीयत ये थी कि अगर बच्चे होंगे तो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत के लिए वक़फ कर देंगे। आज ये मेरा बच्चा शहीद हुआ है बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करते हुए, इसलिए मुझे इस पर कोई गम नहीं। मेरे भाइयों, ऐसे ऐसे मनाजिर देखते हैं, कई दिनों तक नींद नहीं आती कि अल्लाह हम लोग कैसे कितने गिरे हुए हैं। और आपकी ये बंदियां, एक औरत, उसके अंदर इतना जज्बा, उसके अंदर इतनी ईमानी ताकत कि वो औरत ये कह रही है कि शादी इस नीयत से की थी कि अल्लाह हम सिर्फ इसलिए शादी कर रहे हैं कि बच्चे पैदा होंगे तो बैतुल मुकद्दस की हिफाजत करेंगे। मेरे माएँ, मैं आपसे खास तौर पर कह रहा हूँ कि आज हमारी माएँ अपने बच्चों को मकतब की तरफ भेजने के लिए तैयार नहीं है। उन माओं ने तो अपने बच्चों को अल्लाह के लिए कुर्बान कर दिया, और आज हमारी ये माएँ अपने बच्चों को मकतब की तरफ भेजने के लिए तैयार नहीं है। मामूली मामूली बहानों से छुट्टियां करवा रही है। कभी रशिया की तारीख पढ़ो, रशिया की तारीख पढ़ते हैं, कुरान मजीद की हिफाजत के लिए माओं ने कैसी कैसी कुर्बानी दी है। ये भी अजीब बात है, अल्लाह का कैसा निज़ाम है। 1917 रशिया एंट्री करता है। रशिया 1917 में इंटर हुआ था। कहाँ? मुस्लिम रियासतों में, बुखारा, जहाँ इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बैठकर बुखारी शरीफ लिखी, समरकंद, ताशकंद, कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान में तो दाखिल नहीं हो सका। 7 मुस्लिम रियासतों पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद उसने जो सबसे पहला टारगेट बनाया वो कुरान को टारगेट बनाया था कि कुरान जहां मिले उसको खत्म कर दो। वहां अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, उसमें खासकर कजाकिस्तान के एक मुफ्ती साहब की तारीख मिलती है कि जब सारे हुफ़ाज़ को कत्ल कर दिया गया, 400 उलमा को मस्जिद की सहन में शहीद कर दिया गया, हजारों उलमा को साइबेरिया में छोड़ दिया। साइबेरिया जहां बर्फ होती है, उसके सिवा कुछ नहीं होता।
उलमा बर्फ बनकर शहीद हो गए। एक मुफ्ती साहब को साइबेरिया में छोड़ दिया। खुदा का निज़ाम देखिए, अपने कलाम की हिफाजत करवाना चाहता था। वहां से मुफ्ती साहब रिटर्न हुए, वापस आए, देखा कि मेरे मुल्क का नक्शा बदल चुका है, यहाँ तो कुरान को मिटा चुके हैं ये लोग, क्या करूं? अपनी दाढ़ी मुंडा दी और किसान बनकर, खेडूत बनकर निकल पड़े। घर घर सदा लगा रहे हैं। क्या सदा लगा रहे? मुझे बच्चे दे दो, मैं कुरान का हाफिज बनाऊंगा। माएँ कह रही कैसे हाफिज बनाओगे? कैसे इन बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओगे? यहाँ तो कुरान क्या, अल्लाह का नाम लेने पर फांसी दे दी जा रही है। उस बड़े मियाँ ने कहा कि यहाँ तहखाना है मेरे घर के नीचे, उस तहखाने में मैं बच्चों को रखूंगा। बड़े मियाँ ने तहखाना बनाया, घर की एंट्री पर शराब की बोतलें रखी, म्यूजिक का सिस्टम रखा। पुलिस आ रही है, देख रही है, पुलिस समझ रही है यहाँ तो म्यूजिक का सिस्टम चल रहा है, यहाँ तो शराब की महफिलें चल रही है। माएँ आती है, अपने बच्चों को रुखसत करके जाती है। बच्चे माओ को देखते हैं, माँ बच्चों को देखती है। हम मदरसे में पढ़े हैं, हम जानते हैं कि जब हम मदरसे के लिए निकलते थे, हमारी माएँ न जाने कितनी रातों तक सोती नहीं थी। उन बच्चों की माओ पर क्या बीता होगा जब उन माओ ने अपने बच्चों को, हमारी माएँ तो हमको जब छोड़ती थी, उनको यकीन होता था कि बच्चा 6 महीने के बाद वापस आएगा, लेकिन उन माओ को यकीन था कि हमारा बच्चा पकड़ा गया, उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। वो माओ ने अल्लाह के लिए अपने बच्चों को कुर्बान किया, छोड़कर चली जाती थी। अल्लाह अकबर। उन मुफ्ती साहब को अल्लाह कितना बड़ा इनाम अता फरमाएंगे। 1992 में जब अफगानिस्तान ने रशिया के टुकड़े किए और अफगानिस्तान ने उन 7 मुस्लिम रियासतों को आजाद करवाया, सर्वे हुआ, सर्वे में पता चला कि हजारों नहीं लाखों हुफाज मौजूद है। एक कुरान को मिटाने पर तुला था और ये समझ रहा था कि इस इलाके में, इस मुल्क में एक हाफिज नहीं रहेगा। मेरे खुदा का निज़ाम देखिए, मेरे अल्लाह का निज़ाम देखिए। जब उसका निज़ाम चलता है और जब नीयतें चलती है बंदों की, बंदों के जज्बात जब अल्लाह के दरबार में पेश होते हैं, तो फिर मेरा रब उनको कबूल करता है। इसलिए आज यहाँ इस मजलिस में बैठकर आहद कर लो कि हम अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे। बनाएंगे ना भाई? कौन कौन बनाएगा बोलो? मैंने आपके गांव का सर्वे किया, पता चला कि ये जो इमाम साहब है वो आखिरी हाफिज है। उनके बाद आपके इलाके में गालिबन बनाओ, मुझे पता नहीं है, मेरी मालूमात के मुताबिक कह रहा हो, इनके बाद कोई हाफिज नहीं बना। क्या आप नहीं चाहते क्या आपका बच्चा कुरान का हाफिज बने? क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको भी वो इनामात अता फरमाए जो हाफिज के बच्चों को अल्लाह तबारक व तआला अता करेगा? इसलिए नौजवानों, अभी मैं वुजू कर रहा था, रोने की बात सुना रहा हूं। पता नहीं कौन नौजवान था, मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा और पसंद भी नहीं किया चेहरा देखूं। एक नौजवान दूसरे नौजवान से कह रहा था फुला जगह खत्म है। पता नहीं क्या बोल रहा था, खत्म का ही बोल रहा था। फुला जगह फुला तारीख को खत्म है। क्या खत्म है बोलो भाई? काय का खत्म है? अरे बोलो ना भाई। कुरान खत्म कर देंगे, कुरान खत्म कर देंगे। खत्म का मतलब तो यही होता है कि कभी नहीं पढ़ने का, तीसरे दिन पढ़ने का, 40वें दिन पढ़ने का, साल में 1 मर्तबा पढ़ने का, ये मतलब है खत्म का। तो ये तो कुरान खत्म हो गया। कुरान पर इतना बड़ा जुल्म, इतना बड़ा जुल्म हम कर रहे हैं। जो कुरान इस काबिल था कि उसको हर लम्हा पढ़ा जाता, समझा जाता, उस पर अमल किया जाता, आज उसको किसी की मौत पर याद किया जा रहा है। आज उस कुरान को 40 दिन के बाद याद किया जा रहा है। आज उस कुरान को 1 साल के बाद याद किया जा रहा है। इतने बड़े जालिम हम हो गए, कुरान पर जुल्म करने वाले बन गए। अफगानिस्तान के उस बच्चे का वाकया सुनो ताकि हमारे अंदर भी वो गैरत पैदा हो और हम कुरान से सच्ची मोहब्बत करने वाले बने। कि जब रशिया ने कब्जा किया था तो अफगान मुल्क में भी कुछ फौजें पहुंची थी। जब घर में पहुंचते कुरान तलाश करती फौजें, कहीं से कुरान मिल जाए तो कुरान को खत्म कर दे या बेहुरमती करे,
एक घर में घुसे, ये जालिम एक घर में घुसे, पूछा कुरान कहाँ है? तो उस घर के बड़े मर्द ने कहा नहीं मालूम, यहाँ कुरान वरान कुछ भी नहीं है, कत्ल कर दिया। बच्चा देख रहा है मेरे बाप को कत्ल कर दिया। उसकी माँ से पूछा कुरान कहाँ है? माँ ने कहा कुरान नहीं है। माँ को भी कत्ल कर दिया, बहन को कत्ल कर दिया, भाई को कत्ल कर दिया। बच्चा पलंग के नीचे घुस गया, इसलिए कि वो देख रहा था कि अब मेरी बारी है। ये फौजी आगे बढ़ा, उसकी नजर पड़ गई कुरान पर। जैसे ही बच्चे ने देखा कि ये फौजी कुरान को रौंदने के लिए, उसकी बेहुरमती करने के लिए आगे बढ़ रहा है, ये बच्चा जिसने अपने बाप को ज़बह होते हुए देखा था, ये बच्चा जिसने अपनी माँ को ज़बह होते हुए देखा था, ये बच्चा छलांग लगाता है और कुरान को सीने से लगा देता है। ये जालिम उसको मारता है, उस पर वार करता है, लेकिन उसका वार कुरान पर नहीं, उस मासूम से बच्चे की जान पर होता है। और ये पैगाम देकर जाता है कुरान के साथ जुल्म करने वालों। 540 रुकू है कुरान में, सिर्फ 540 रुकू है। नौजवानों आज से आहद कर लो, दिन में 2 रुकू जरूर पढ़ेंगे। पढ़ेंगे ना भाई? 2 रुकू पढ़ोगे दिन में, तो साल के अंदर अंदर आपका कुरान मुकम्मल हो जाएगा। साल के अंदर अंदर यासीन शरीफ पढ़ने वालों को मालूम नहीं है कि अल्लाह ने सूरह यासीन शरीफ में क्या कहा है। यासीन शरीफ पढ़ने वाले भी गाफिल है कि सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह का मैसेज क्या है। पढ़ो, दो रुकू पढ़ो और 2 रुकू को समझने की कोशिश करो। देखो आपका ईमान कैसा बनता है। इसी सूरह यासीन शरीफ के अंदर हजरत हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह का किस्सा कुरान मजीद ने बयान किया है। ऐसा किस्सा कि सूरह यासीन पढ़ने वाला पढ़ ही न सके, सूरह यासीन शरीफ मुकम्मल कर ही न सके, कि हजरत हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने कैसी कुर्बानी दी अल्लाह के लिए कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने, आपको भी सुना दो, सुनना चाहते हैं भाई? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 बंदों से कहा कि जाओ इंतेकैस, आप नक्शा देखेंगे उसमें एक शहर मिलेगा इंतेकैस, और ये बड़ा तारीखी शहर है। हजरत मेहदी के खिलाफ यूरोप का जो लश्कर होगा, हजरत मेहदी का लश्कर दिमश्क की जामे मस्जिद को अपना हेडक्वार्टर बनाएगा, और दज्जाल यरूशलेम को, जिसको हम बैतुल अल-कुद्स कहते हैं, बैतुल मुक़द्दस जिसको कहते हैं, अभी यहूदियों का कैपिटल तल अबीब है। यहूदियों का ख्वाब है कि यरूशलेम को यानी बैतुल मुक़द्दस को अपना कैपिटल बनाएंगे, मस्जिद अक्सा को गिराएंगे, हैकल सुलेमानी के नाम से तामीर करेंगे। वो हैकल सुलेमानी नहीं होगी, वो दज्जाल का मरकज होगा, दज्जाल का हेडक्वार्टर होगा। वहां से बैठकर दज्जाल अपनी कमान संभालेगा। तो इंतेकैस एक तारीखी शहर है जहां पूरा यूरोप जमा होगा हजरत मेहदी के खिलाफ। उस शहर का वाक़या कुरान मजीद ने बयान किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने 2 कासिदों को, 2 बंदों से कहा कि जाओ, नाम भी मिलता है तारीख की किताबों में, सादिक और मसदूक, दोनों से कहा कि जाओ जाके तबलीग करो। ये वहां गए, वहां जाने के बाद उन्होंने तबलीग की, लेकिन तबलीग के बाद पता चला कि यहाँ के बादशाह को खबर हो गई है। बादशाह ने बुलाया और कहा कि काहे की तबलीग कर रहे हो? उन्होंने तौहीद की तबलीग की बात कही कि एक अल्लाह की वहदानियत की तबलीग करना है, जेल में डाल दो। जब जेल में डाल दिया तो हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तीसरे बंदे को भेजा जिनका नाम था शमूईल। बादों ने शमूईल लिखा है, किसी ने अलग नाम लिखा है। बहरहाल वो आए, लेकिन अल्लाह ने उनको बड़ी फिरासत दी थी, बड़ी हिकमत से काम लिया। जैसे ही शहर में दाखिल हुए तो ये बड़े मियाँ काम कर रहे थे, किसानी खेती जोत रहे थे। नजर पड़ी कोई अनजाना नौजवान हमारे शहर में आ रहा है। इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? कहा काम से जा रहा हो। कहा यहाँ अनजाने लगते हो। फिर अपना मकसद बतला दिया, इसलिए कि दाई अपने मकसद से कभी पीछे हटता नहीं है। उसने अपना मकसद बतला दिया, मेरा एक ही मकसद है। कोई दलील? कहा है दलील। कहा मैं दुआ करता हूँ तो अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमाते हैं। कहा मेरा बेटा बीमार है, आओ दुआ करो। ये गए, बीमार के लिए दुआ की, अल्लाह ने शिफा दे दी। वो नौजवान भी ईमान में दाखिल हुआ, हजरत हबीब नज्जार भी ईमान में दाखिल हो गए। अब ये कासिद आए यहाँ, बादशाह की यहाँ नौकरी करने लगे।
बादशाह को पता नहीं कौन है। बादशाह से जब बहुत ज्यादा टच हो गई, जब बहुत ज्यादा मानूस हो गया बादशाह उनसे, तो उन्होंने कहा बादशाह सलामत, वो 2 बंदे जो जेल में है, क्यों जेल में डाला? बादशाह ने कहा बस यूं ही डाल। अरे ऐसे कैसे, आप इतने बड़े मकाम पर और आपने यूं ही डाल दिया। बुलाओ उनको। बुलाया गया, पूरा मजमा बैठा हुआ है, मजलिस लगी हुई है। अभी यहां से उन दोनों को सवाल कर रहे हैं क्यों आए हो, हालांकि तीनों एक ही बंदे हैं, लेकिन सवाल कर रहे क्यों आए हो। अपना मकसद बयान किया। बादशाह समझ गया कि ये भी इनके साथ मिला हुआ है। बादशाह ने वारंट जारी किया कि तीनों को कत्ल कर दिया जाए। हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह को पता चला कि तीनों के कत्ल का वारंट जारी हुआ है। कुरान कह रहा है वजाअ रजुलुम मिन अक़सल मदीनति यसआ क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून। कुरान कह रहा है दौड़ते हुए आए, बूढ़े हैं, दौड़ते हुए आए और कहा कि क्यों इनको मारते हो। तो बादशाह समझ गया ये भी ईमान में दाखिल हो गया। पूछा तुम भी ईमान में दाखिल हो गए हो? क्या जवाब दिया? वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजाऊन। जिसने मुझे और तुम सबको पैदा किया उसको छोड़कर किसी और की इबादत करके क्या कर सकता हो? मैं उसी की इबादत करता हूँ। लेकिन अभी साफ तौर पर नहीं कहा कि मैं उसी की इबादत करता हूँ। लोगों को समझ में आ गया कि ये भी इनके साथ मिला हुआ है। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, इब्ने कसीर ने ये रिवायत नकल की है। लोगों ने इतना मारा कि पैरों के तले रौंद दिया, इतना रौंदा कि आपकी आते बाहर आ गई। जब आते बाहर आई तो पूछा लोगों ने बताओ किस पर ईमान लाते हो? तो हबीब नज्जार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम फस्माऊन। आते बाहर निकल चुकी थी, लेकिन ये सदा देकर गए और सूरह यासीन शरीफ में अल्लाह ने इस जुमले को नक्श कर दिया। उन्होंने कहा सुनो सुनो, जिस रब को जो रब तुम्हारा है वो रब मेरा है, मैं उस रब पर ईमान ला चुका हूं। कान खोल कर सुन लो। बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन या लैत कौमी यालमून बिमा गफर अली रब्बी वजअलनी मिनल मुकरमीन। कुरान ने ये सूरह यासीन शरीफ में इनका वाक़या बयान करके हमें यही पैगाम दिया है। यासीन पढ़ने वालों, तुम्हारा ईमान भी इतने ही मेयार पर होना चाहिए कि दुनिया हमारी आंतें निकाल दे, लेकिन हम उस एक अल्लाह को नहीं छोड़ सकते। छोड़ेंगे भाई? नहीं छोड़ेंगे ना। अल्लाह की कैसी कैसी नेमतें हमको मुयस्सर है। मैं तिरमिज़ी शरीफ पढ़ा रहा था। तिरमिज़ी शरीफ में एक हदीस आती है। देखना मुसलमानों, हम कहाँ चले गए हैं। इस हदीस के आईने में अपने आप को देखना, हम कहाँ चले गए हैं। हदीस में आता है कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गोश्त खाते तो नोच कर खाते। नोचना समझते हैं ना भाई, दांत से यूं खाते। तो जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो भी हैरान कि यार इतने बड़े नबी और इस तरह खाते थे, यानी अच्छा नहीं लगता। हम तो क्या समझते बोटी अलग अलग करके यूं खाने का, जबकि हदीस में कि मेरे आका गोश्त को नोच कर खाते थे। तलबा हैरान, पढ़ने वाले हैरान। मैंने तहकीक की तो उसमें लिखा, शारिहीन ने लिखा कि आका गोश्त को नोच कर सिर्फ इसलिए खाते थे, सुनिएगा, इसलिए खाते थे कि जब इंसान नोच कर खाता है गोश्त का एक रेशा वेस्ट नहीं होता, जाये नहीं होता। मेरा आका, हम सब के आका ये पैगाम देकर गए हैं कि अल्लाह की नेमत गोश्त भी एक नेमत है, उसको जाये मत करना। हम लोग बोटी इस तरह खाते कि गोश्त बाहर रह जाता है और गोश्त को हम वेस्ट कर देते हैं और फेंक देते हैं, जबकि हमारे नबी ने नेमत की कदर सिखाई। ये थे हमारे नबी। आज खड़े खड़े लोग खा रहे हैं, लुकमा गिरा कौन उठाकर खाएगा? खड़े खड़े खा रहे लोग। आज का सिस्टम आ रहा है, नए खड़े खड़े नौजवान खा रहे हैं, इतना सारा लेकर खा रहे हैं, जाये कर रहे हैं। एक एक नेमत की नाकदरी हमें कहां तक पहुंचाएगी। आज फलस्तीन के बच्चे, आपने वीडियो देखा, घास खा रहा था, एक बच्चा घास खा रहा था। खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, और आज अल्लाह ने हमको ये नेमतें दी है,
अभी हम खाने बैठेंगे तब हमें अल्लाह की नेमत का एहसास होगा। मैंने ये वाकया कल भी वहां सुनाया उमर थाना के अंदर, आपको भी सुनाता हो। ये वाकया बड़ा अजीब है, अल्लाह की नेमत का एहसास दिलाता है और ये वाकया मैं बार बार सुनाता हूँ ताकि मैं भी तन्हाई में इस वाकये को सोचता हूँ तो मैं बहुत रोता हूँ कि अल्लाह कैसी कैसी नेमतें अता फरमाई है। चरसी नौजवान का वाकया मैं अक्सर सुनाता हूँ कि एक चरसी नौजवान अपने दोस्त से कह रहा है चरस के लिए पैसे दे दे। नौजवान दोस्त कह रहा ना भाई, चरस के लिए यानी गलत काम के लिए पैसे नहीं दे सकता। काहे के लिए पैसे देगा? कहा खाने के लिए दे सकता हो। उस चरसी नौजवान का ईमान, उसने कहा खिलाने की जिम्मेदारी उसने ली है, तूने नहीं लिए है, इसलिए तू इसकी फिक्र मत कर। अब इस ईमान के साथ कहा, उसने पैसे दे दिए, लेकिन सोचा कि यार आज तो पीछा करता हो, ये जाता कहाँ है, जाता कहाँ है चरस के लिए। पीछा किया। अब ये चरसी नौजवान आगे जा रहा है, आगे शादी का मंडप लगा हुआ है। एक बच्चा बिरयानी का थाल लेके निकला, किसी दूसरे बच्चे की टक्कर लगी, बिरयानी जमीन पर गिर गई। अब ये चरसी नौजवान वहां बैठकर गरम गरम बिरयानी खा रहा है। ये दोस्त पीछे से आया, उसने कहा यार इसने तो कहा था कि खिलाने की जिम्मेदारी उसने ली है, देखो कितनी मस्ती में बैठकर खा रहा है। लेकिन उस चरसी नौजवान का दिल चीर देने वाला जुमला था। उस चरसी नौजवान ने कहा कि हाँ सुनो, उस रब से मेरी कट्टी चल रही है, इसलिए वो मुझे प्लेट में नहीं खिला रहा है। जिस दिन उससे मेरी यारी और दोस्ती हो जाएगी उस दिन वो मुझे प्लेट में खिलाएगा। क्या अल्लाह हमें प्लेट में नहीं खिला रहा है? क्या नहीं खिला रहा है? जब प्लेट लेकर खाना खाते हैं तब अल्लाह की मोहब्बत का एहसास नहीं होता कि अल्लाह का प्यार देखिए मेरे साथ। अल्लाह भी चाहता तो मुझे जमीन पर डालकर खिलाता जानवरों की तरह, वो अल्लाह मुझे प्लेट में खिला रहा है। फिर भी मेरे कदम मस्जिदों की तरफ नहीं उठते, फिर भी मेरे कदम नमाजों के लिए नहीं उठते। कितना बेहिस हो चुका हूं मैं। रब की मोहब्बत बार बार मेरी तरफ दौड़ दौड़ कर आ रही है और मैं उस रब की मोहब्बत को ठुकराता जा रहा हूं, ठुकराता जा रहा हूं, ठुकराता जा रहा हूं। हदीस मेराज बुखारी शरीफ में है यह हदीस मेराज, आपने फजाइल अमाल में बार बार सुनी होगी हदीस मेराज कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैंने देखा मेराज में कि एक शख्स के सर पर फरिश्ता पत्थर मारता है, उसका सर कुचल देता है, वो पत्थर लुढ़क कर दूर जाता है। अब पत्थर लेकर वो फरिश्ता जैसे ही आता है उसका सर सही सालिम हो जाता है। दोबारा मारता है, पत्थर सर को कुचल देता है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जैसा मेहरबान पूछ रहा है क्या बात है, इसको ये सजा क्यों दी जा रही है? तो फरिश्ता कहता है, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह के नबी ये वो शख्स है जिसको मालूम था कि नमाज फर्ज है फिर भी नमाज नहीं पढ़ता था, फिर भी नमाज नहीं पढ़ता था। इतनी खतरनाक सजा, इतनी खतरनाक सजा नमाज के छोड़ने पर दी जाएगी। इसलिए आज से आहद कर लो कि मेरी एक भी नमाज नहीं छूटेगी। अरे भाई वो तो जान दे रहे, हम नींद की कुर्बानी नहीं दे सकते। इतने बेगैरत मुसलमान, इतने गिरे हुए मुसलमान, अभी भी नींद आ रही है हमको, अभी भी नींद आ रही है हमको। अल्लाह का नाम हमको जगा नहीं रहा है कि वो लोग तो अल्लाह के नाम पर सिर्फ जगे नहीं है, कुर्बान हो चुके हैं, जमीन खून से रंग चुकी है, फिर भी हमारे अंदर इतनी गैरत पैदा नहीं हो रही है। इसलिए आज अपने अंदर ईमानी गैरत लेकर जाइए कि मैं अपनी ईमानी गैरत के साथ जाता हूँ और मैं खुद भी नमाज के लिए आऊंगा। मैंने कहा फजर की नमाज की तरतीब बनाओ। मैं इमाम साहब से कहता हूँ इन बच्चों को अजान सिखाओ, इन नौजवानों को अजान सिखाओ और इनसे कहो कि आज तुम अजान दो, आज तुम अजान दो। देखो इन नौजवानों के जज्बात कितने पाकीज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे नौजवान भाइयों के हौसले इतने बुलंद हैं और इतना काम करना चाहते हैं नौजवान।
अल्लाह ने बड़ी सलाहियतें रखी है नौजवानों के अंदर। काश के नौजवानों को हम अपने सीने से लगा ले। आज हमारी आदत बड़ी खराब हो गई है, हम तरबियत का अंदाज भूल गए हैं, तरबियत का अंदाज हम भूल गए हैं। बड़ी सख्त बात कह रहा हूँ, लेकिन मेरी ये बात सुनिएगा। मैं बात बहुत मुख्तसर करके ख़त्म करूँगा, पौन घंटा हो गया। मेरे मिजाज के खिलाफ मैं आधा घंटा बात करता हूँ, लेकिन आपकी मोहब्बत में मेरी बात आगे बढ़ चुकी है। तरबियत का अंदाज बदल गया है। मैं आज ये किताब पढ़ रहा था कि कुछ नौजवान अपने प्रोफेसर यानी अपने उस्ताद के साथ वॉकिंग पे जा रहे थे, वॉकिंग पे। यूरोप की किसी जगह का वाकया है, लेकिन थे मुसलमान, प्रोफेसर भी मुसलमान थे, बच्चे जो साथ में थे वो भी मुसलमान थे। तो बच्चे बच्चे होते हैं, चाहे वो 15 साल का हो या 20 साल का हो। लड़कपन, बचपन के बाद लड़कपन, फिर जवानी आती है। तो लड़कपन में मजे सूझते हैं। जब एक जगह से गुजरे, एक गरीब किसान खेती कर रहा था, तो जाहिर सी बात है उसने अपना कोट निकाल कर रखा था और अपना जूता निकाल कर रखा था। तो बच्चों ने कहा सर इसका जूता छुपा देते हैं, फिर मजे लेते हैं, कितना मजा आएगा। अब देखिए तरबियत का अंदाज। अगर तरबियत हमको भी आ गई तो हम भी किस तरह से काम ले सकते हैं। तो सर ने कहा बेटा मजा आएगा। कहा हाँ सर बहुत मजा आएगा। जब वो ढूंढेगा, थोड़ा परेशान होगा, फिर हम इंजॉय करेंगे और उसके बाद दे देंगे उसका जूता। कहा इंजॉय करना है? कहा मजे लेना है? कहा एक तरीका सिखाता हूं। कहा क्या तरीका? पैसे हैं तुम्हारे जेब में? एक ने कहा है, दूसरे ने कहा मेरे पास भी है, तीसरे कहा लाओ लाओ। कि एक से कहा जाओ तुम जूते में डाल दो, एक से कहा उसके कोट में पैसे डाल दो और फिर छुप जाओ। अब ये किसान आया, उसने देखा यार मेरे जूते में पैसे हैं। अब ये उधर उधर देख रहा है, कोई नजर नहीं आया। कोट पहना, कोट में हाथ डाला, पैसे हैं। अरे ये आए कहां से? अब इधर उधर देखा, फिर आसमान की तरफ हाथ उठाकर जोर से कहने लगा, ऐ अल्लाह, अल्लाह तेरी गैबी नुसरत कैसी है। मैं कल तक तेरे सामने हाथ फैलाकर रो रहा था कि मेरी बीवी बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, आज तूने पैसे भेज दिए। जैसे ही ये जुमला सुना तो उस सर ने अपने बच्चों से कहा बताओ अब तुम्हें खुशी मिली या उस वक्त खुशी मिलती जब तुम उसके जूते छुपाते। सबक दिया है हमें, बहुत बड़ा सबक दे गए। तरबियत का अंदाज बड़ा निराला होना चाहिए। अपने बच्चों की तरबियत भी हम बड़े निराले अंदाज से करें। मैंने नौजवानों ने मुझसे सवाल किया था कि आप कह रहे हैं कि बच्चों को दुआएं सिखाएं, तो हम तो बच्चों से कहते दुआएं पढ़ो, बच्चे पढ़ते नहीं हैं। तो मैंने कहा मैं आपको सिखाओ बच्चों से काम कैसे लेते हैं, ये भी एक फन है। मैं खुद, हमारा छोटा बच्चा है 3 साल का, सोते वक्त कभी कभी उससे कहता हूं कि दुआ पढ़ ली। अब बच्चा तो बच्चा होता है, जिद्दी होता है। आप बोलेंगे वापस पढ़ ली, आप 3-4 मरतबा कहकर देखिए नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़, इसलिए कि वो जिद्दी होता है। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं क्या पढ़ी वो सुना, तो वो बराबर सुनाते जाता है। इसलिए कि सुनाने में सबको मजा आता है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो माइक पर बैठे वाले को मजा आएगा, सुनने वाले बेचारे परेशान होते, लेकिन सुनाने वाले को अल्लाह ने फितरी तौर पर उसके अंदर एक मजा रखा। अब वो सुना दे, भाई बस कर, कितनी मरतबा सुनाएगा। ये बच्ची की फितरत है कि आप जिद के माहौल में ले जाओगे, आप भी नाकाम हो जाओगे, वो भी नाकाम हो जाएगा। इसलिए माएँ भी मेरी बातें सुन रही हैं, बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें। और बच्चों की तरबियत के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता यही है कि हम रोजाना रात को नबियों के किस्से बच्चों को सुनाएं। सोने से पहले रोजाना एक नबी का किस्सा माँ अपने बच्चे को सुनाए, या तो किताब में से सुनाए, या जबानी सुनाए, या किसी बुजुर्ग का किस्सा सुनाए। आप जब मुसलसल बच्चों को अपने नबियों, हमारे नबियों के किस्से सुनाएंगे, कसम खुदाए पाक की, वो उसी बच्चे की तरह बोलेंगे जो फलस्तीन में 15 साल का बच्चा बोल रहा था कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी उतर कर मुझसे कह देना, तब भी मैं यही कहूंगा कि सिर्फ अल्लाह के मदद की जरूरत है। ये हमारे बच्चे उस वक्त बोलेंगे जिस वक्त हम अपने बच्चों को उन माओं की तरह
उन माओं की तरह, फ़लस्तीनी माओं की तरह उनकी तरबियत करेंगे, वाक़िया सुनाएंगे। मैं बहुत रोना रो रहा हूँ जब मेरे दिल में ये बात आई। मैंने यहूदियों की तारीख पढ़ी, बड़ी तफसील से तारीख पढ़ी थी। अभी वो वक्त नहीं है, वक्त गुजर चुका है, कभी सुनाऊंगा। यहूदियों की तारीख पढ़ी तो मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हुआ कि जब यहूदी सोते वक्त अपने बच्चों को बड़े इनकलाबी लोगों के किस्से सुनाते हैं तो हमारे बच्चे क्यों महरूम है कुरान के नबियों के किस्सों से। मैंने 1.5 महीने में 2 महीने में किताब लिखी थी, सिर्फ इसलिए कि नौजवान पढ़े, हर घर में नबियों के किस्से पढ़े जाए। लेकिन आज लोगों में पढ़ने का शौक ही खत्म हो गया है, एक जज्बा ही खत्म हो गया है। सिर्फ मोबाइल के पीछे भागे जा रहे हैं लोग, मोबाइल के पीछे भागे जा रहे हैं। इसलिए मैं एक किताब लेकर आया हूँ, छोटी सी किताब है, आपके जेब में रहेगी। कुरान में अल्लाह ने क्या कहा है, तन्हाई में बैठकर सोचो मेरे भाइयों। मैं भी तन्हाई में बैठकर हमेशा सोचता हूँ। मैंने कल भी कहा था, कारी साहब बैठे हुए हैं एक जगह, हम 3-4 उलमा बैठे थे। मैंने कहा एक आयत कुरान की उतरती थी, मेरे नबी के दिल पर जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरते थे। कौन उतरता था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। कितनी तकलीफ होती होगी जब एक जीन किसी इंसान के अंदर उतर जाए, वो इंसान बेचैन हो जाता है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम हमारे नबी के दिल पर उतरते थे। कुरान कह रहा है नज़ल बिहिर रूहुल अमीन अला क़ल्बिका। जिब्राईल आपके दिल मुबारक पर उतरते थे। आपको कैसी तकलीफ होती थी? एक आयत के लिए हमारे नबी ने इतनी तकलीफें बर्दाश्त की। एक आयत को इंसानों तक पहुंचाने के लिए सहाबा ने इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। आज हम एक आयत को पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, एक आयत को समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अल्लाह ने ये जो आसानियां हमें दी है, अल्लाह की नेमतों की कदर की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए, हम सब के जमा होने को कबूल फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या रब्बना लकल हम्दु कमा अंत अहलुह, या रब्बना लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलालि वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक, या रब्बना लकल हम्दु हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह गैर मकफिय्यिन वला मुवद्दअन वला मुस्तगनन अन्हु। रब्बना अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ला तजअलना फितनतल लिल कौमिज़ ज़ालिमीन व नज्जिना बिरहमतिका मिनल कौमिल काफिरीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्लिमीन अल-मुस्तदअफीन फी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्लिमीन अल-मुस्तदअफीन फी गज़्ज़ा। अल्लाहुम्मा अंसुर इख्वानना अल-मुस्लिमीन अल-मुस्तदअफीन अल-मग़लूबीन अल-मज़लूमीन फी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंजिल मुस्तदअफीन अल-मुमिनीन अल-मग़लूबीन अल-मज़लूमीन फी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अशदुद वतअतका अलल यहूदी वर्रवाफ़िज़ वन्नसारा वल्मजूसी वल्मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा अशदुद वतअतका अलज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा अशदुद वतअतका अलज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा बअस अलैहिम सिनीन कसिनी यूसुफ। अल्लाहुम्मा अहलिकहुम कमा अहलकता आदम व समूद। अल्लाहुम्मा खुज़हुम अख़ज़ अज़ीज़िम मुक़तदिर। प्यारे अल्लाह जी, हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की मदद फरमा। तो दुआ भी नहीं मांग पा रहे हैं। दुनिया भी चीख उठी है, अस्पतालों पर या अल्लाह हमले किए गए, बड़े से बड़ा जालिम भी चीख उठा है कि ये कैसा जुल्म है। ये अल्लाह, हम बेबस हैं। हम बेबस तो क्या कहे अपने आप को, हम मुजरिम हैं। कहीं हमारे सजदे हमारी पकड़ न करवा दे कि तुम पंखों के नीचे सजदे करते थे और मेरे ये बंदे
हे अल्लाह, तेरे ये बंदे तोप के दहानों पर भी तेरी तौहीद की सदा लगा रहे थे। अल्लाह, हमारे उन भाइयों की मदद फरमा। ये अल्लाह, यहाँ आपके नेक बंदे बैठे होंगे जो रातों में उठ उठ कर आपके सामने रोते होंगे। अल्लाह, उन नेक बंदों की लाज फरमा कर, अल्लाह उन नेक बंदों के सदके फलस्तीनी मुसलमानों की मदद फरमा। या अल्लाह, वाक़िया यही है कि आपने उन माओं को जो जज्बे अता फरमाए हैं, हमारी माओं को वो जज्बात अता फरमा। अल्लाह, कैसे पाकीज़ा जज्बे होंगे उन माओं के कि माँ अपने बेटे की लाश पर बैठ कर ये कह रही है मुझे कोई गम नहीं है, मैंने तो बच्चा जना ही था बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए, मस्जिद अक़सा की हिफाजत के लिए। अल्लाह, हमें ऐसे जज्बात अता फरमा। अल्लाह, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपकी तौहीद की सदा लगाने में गुजर जाए। अल्लाह, हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपके कलाम पाक की इशाअत में गुजर जाए। हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आपके हबीब की सुन्नतों की इत्तिबा में और इशाअत में गुजर जाए। अल्लाह, इसकी हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम सब के ईमान के बका के फैसले फरमा, हमारी नस्लों के ईमान के बका के फैसले फरमा। अल्लाह, क़यामत तक आने वाली नस्ल में ईमान बाकी रहे, इसके फैसले फरमा। ऐसा न हो अल्लाह, हम तो ईमान पर मरे लेकिन हमारी आने वाली नस्लें जब मैदान महशर में हमसे मुलाकात करे तो अल्लाह हमें रुसवाइयाँ उठानी पड़े। अल्लाह, ऐसे फैसले न फरमा। अल्लाह, अल्लाह, हमारी बदअमली की वजह से हमें ईमान से महरूम न फरमा। अल्लाह, किसी को सताने की वजह से हमें ईमान से महरूम न फरमा। किसी की बद्दुआ की वजह से हमें अपनी पकड़ में मत ले। अल्लाह, वाक़िया ये है हम अपनी ज़बानों से किसी को कुछ भी कह देते हैं और डरते नहीं है कि अल्लाह तेरी पकड़ कितनी सख्त है। अल्लाह, अपनी पकड़ से हमारी हिफाजत फरमा। किसी इंसान के सामने बदकलामी से हमारी हिफाजत फरमा, बदज़बानी से हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारे माँ बाप को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। अल्लाह, हमारे बुजुर्गाने दीन को दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। अल्लाह, मालूम नहीं इस वक्त कैसे रातें गुजारते होंगे वो लोग। तो हम तो रात को बिस्तर पर जब जाते हैं तो हमें नींदें आ जाती है। आपके वो बंदे तो ये अल्लाह सजदों में आपको पुकारते होंगे। अल्लाह, उनको दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमा। या अल्लाह, उनकी दुआओं को हम सब के हक़ में कबूल फरमा, ख़ासकर हमारे माँ बाप की दुआओं को हमारे हक़ में कबूल फरमा। अल्लाह, वाक़िया ये है कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितनी कुर्बानियाँ देते हैं। अल्लाह, हम सोचते हैं तो हम हैरान रह जाते हैं कि हम बीमार होते हैं तो हमारी माँ का फ़ोन आ जाता है। थोड़ी सी सर्दी थी, माँ को पता चला कि बेटे को सर्दी है, दिन में 5 मरतबा फ़ोन करके पूछती है बेटा सर्दी हो गई है, जबकि माँ खुद बीमारी में तड़प रही है, लेकिन वो अपनी बीमारी भूल कर अपने बच्चों की बीमारियों को याद कर करके फ़ोन करती है। अल्लाह, इसी माँ की कदर की हमें तौफीक अता फरमा। जिन लोगों की माएँ हैं, माओ की कदर की तौफीक अता फरमा। जिन लोगों के बाप जिंदा है, अल्लाह, बाप की खिदमत की, बाप की इताअत की तौफीक नसीब फरमा। आज बाप परेशान है बच्ची की नाफरमानी से, बच्चा आंखों का कांटा बन चुका है। अल्लाह, बाप तन्हाई में तड़प तड़प कर आपके सामने सिसकियाँ ले लेकर बच्चे की इताअत की भीख मांग रहा है। अल्लाह, उन तमाम नाफरमान औलादों को माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। अल्लाह, जिनके माँ बाप इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उनकी खूब मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह, जितने परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। जो कारोबार के लाइन से परेशान है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह, हमारी दुआओं को अपने फजल से हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के सदक़े कबूल फरमा। अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।